इनकम टैक्स का जब आप आईटीआर फाइल करते हैं तो आप लोग आईटीआर में जो गलतियां करते हैं उनमें से 10 गलतियों को मैं अभी हाईलाइट करता हूं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली गलती आप लोग क्या करते हैं, जब आप आईटीआर फाइल करते हैं तो आप आईटीआर फॉर्म को ही सही नहीं सेलेक्ट कर पाते हैं। किसी को सपोज करिए उसका इनकम जो है वो आईटीआर 3 में जाना चाहिए, तो वो बंदा आईटीआर 1 फाइल कर देगा, आईटीआर 2 फाइल कर देगा, आईटीआर 4 फाइल कर देगा, कुछ भी। मतलब आईटीआर का फॉर्म सही कलेक्ट करिए, सिलेक्शन सही से करिए, गलत मत करिए। और ये देखिएगा हर एक आईटीआर के, आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3, ऊपर में सबसे ऊपर एक ब्लॉक में लिखा रहता है कि आपकी इनकम क्या है, कैसा है, आपको कौन सा आईटीआर फाइल करना है। तो ये सिलेक्शन ज़रूर करिए, पहली बात। दूसरी बात, जब आप अपना आईटीआर फाइल करते हैं तब क्या करते हैं आप लोग, सपोज करिए आपका बैंक के अकाउंट पीएनबी में है, स्टेट बैंक में है, यस बैंक में है, एचडीएफसी बैंक में है, लेकिन आप क्या करते हैं, एक दो बैंक का अकाउंट दिखा देते हैं, एचडीएफसी दिखा देंगे, पीएनबी दिखा देंगे, लेकिन स्टेट बैंक नहीं दिखाएंगे, या स्टेट बैंक दिखा देंगे, पीएनबी दिखा देंगे, एचडीएफसी नहीं दिखाएंगे। तो ये गलतियां भी आप नहीं करिए, इसका भी ध्यान रखिए। उसके बाद एक गलती फिर आप आगे क्या करते हैं, होशियारी की, जो एग्जेम्प्ट इनकम है उसको आप दिखाते ही नहीं है, जबकि आपको उसको दिखाना चाहिए। सपोज करिए आपने गिफ्ट में आपको मिला, अभी शादी की समय है, ससुराल गए तो ससुर ने दे दिया, साली ने दे दिया, उन गिफ्ट्स को आप लोग नहीं दिखाते हैं। एक लिमिट तक एग्जेम्पशन है तो उसको दिखाया करिए, आपको लगता है कि यहाँ पे भी टैक्स लग जाएगा, और फिर आप दिखाते नहीं हैं। उसके बाद कुछ लोग क्या करते हैं, कैपिटल गेन का लॉस या गेन, कैपिटल एसेट्स के लॉस या गेन को आप शो नहीं करते हैं। उसके बाद कुछ केसों में ऐसा भी हमने देखा है कि यहाँ पे क्या होता है कि हम सपोज करिए एक ही फाइनेंशियल ईयर में हम 2 कंपनी में जॉब कर लिए, सब मतलब अप्रैल 2022 से लेके अगस्त 2022 तक हम किसी और कंपनी में जॉब किए, सितंबर 2022 से मार्च 2023 तक हमने किसी और कंपनी में जॉब करते। तो हम क्या करते हैं, दोनों कंपनी को इनकम नहीं दिखाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जानबूझ करके या अनजाने में लास्ट वाली कंपनी का इनकम दिखा देते। तो ये गलती भी मत करिए। उसके बाद जब आईटीआर आप फाइल करने बैठते हैं तो आपका बैंक प्री वैलिडेट नहीं किया रहता है। अगर आपका बैंक अकाउंट प्री वैलिडेट नहीं किया होता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको रिफ़ंड नहीं देगा, आप वहाँ भी फंस जाइएगा। उसके बाद अगर आप ट्रेडिंग करते हैं शेयर का या म्यूचुअल फंड का, उन सब का भी इनकम आप शो नहीं करते हैं, तो ऐसा करने के लिए आप लोग AIS का प्रयोग करिए, उससे इनकम देख करके किया करिए। उनके बाद सब चीज़ होने के बाद आप क्या करते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट गलती, आप जब आपका कोई माइनर बच्चा होता है और उसके इनकम को आप क्लबिंग नहीं करते हैं, माइनर बच्चा का जो इनकम होता है उसको आप क्लबिंग नहीं करते हैं। माइनर बच्चा का जो इनकम होता है वो पेरेंट्स के इनकम में क्लब किया जाता है। पेरेंट्स में मम्मी पापा जिसका भी ज़्यादा सैलरी हो उसमें वो क्लब होता है, लेकिन हम लोग क्लबिंग करना भूल जाते हैं। उसके बाद जो लास्ट की गलती आप लोग करते हैं वो करते हैं कि आईटीआर फाइल कर लिए और वेरीफाई नहीं करते हैं। उसमें क्या गलतियां होती है आपसे कि आपका जो आईटीआर वेरिफिकेशन के लिए, वेरीफाइंग करने के लिए आपके पास जो मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर आपका आधार से लिंक नहीं है, तो वहाँ पे एक आता है, या डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का भी आता है वैलिडेशन से OTP, या फिर आपको 120 डेज के अंदर CPC बेंगलोर भेजना होता है, वो काम भी आप नहीं कर पाते हैं। तो ये ध्यान रखिए। और सबसे लास्ट बात कि अक्सर लोग क्या करते हैं कि ड्यू डेट ही गहरी नींद में ले जाके सो जाते हैं, भूल जाते हैं, आराम से आंख बंद किया और सो गए, जब मर्जी होगी रिटर्न फाइल कर देंगे। तो ये 10 तरह की गलतियां आप लोग करते हैं, जिसे मत करिए, इससे आपको दिक्कतें हो सकती है। आप ये मत सोचिए कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता नहीं चलेगा। थैंक यू, बाय बाय।